दोस्तों, क्या आपको भी लीवर का समस्या है? क्या आपका भी लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ आता है? क्या आपको भी भूख का कम लगना, खाने के बाद अपच जैसा महसूस होना या फिर कब्जियत का रहना या पेट में गैस का ज़्यादा बनना ऐसा होता है? तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम यही बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की समस्या है, मोटापा की समस्या है, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे और इसका इस्तेमाल करके आप फैटी लीवर की समस्या को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या को समझने के लिए सबसे पहले हमको उसका कारण पता करना होगा। कारण अगर पता कर लिए तो उसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम ढूंढ सकेंगे। दोस्तों, जनरली फैटी लीवर में दो तरह का फैटी लीवर होता है। एक तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर से तो हमें पता चल गया कि जो व्यक्ति ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन लेते हैं, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उसके वजह से फैटी लीवर हुआ है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, उनके लिए क्यों होता है, क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में जो पहला कारण होता है वह होता है अनावश्यक दवाइयां का उपयोग करना। बहुत सारे कुछ परेशानियां होती है हमें, तो हम कुछ दवाइयां ले लेते हैं जिसके वजह से भी हमारे लीवर में फैट जमना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसमें दूसरा जो कारण होता है वह होता है वायरस का इन्फेक्शन होना। किसी भी तरह का वायरस, खास करके हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, अगर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उसके वजह से हमारा लीवर फैटी लीवर होता है। दोस्तों, तीसरा जो कारण है वह है हमारे खाने में जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं या पैक्ड फूड लेते हैं या फिर जंक फूड लेते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं दोस्तों। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चौथा है वह है हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से। हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से भी हमारे लीवर पे फैट जमने लगता है, क्योंकि हम जितना कैलोरी अपना शरीर में खाने में लेते हैं उतना कैलोरी हम बर्न नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारा लीवर पे फैट जमना शुरू हो जाता है। दोस्तों, यह कारण हो गया हमारे फैटी लीवर का। इसके उपचार में अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं तो एलोपैथी में कोई ऐसा ड्रग नहीं है, कोई ऐसा दवाइयाँ नहीं है जो हमारे लीवर के लिए कोई काम कर सके। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग किया जाता है, लेकिन वह भी आयुर्वेद से ही लिया गया दवाई है। अगर हम आयुर्वेद में जाते हैं या फिर नेचुरोपैथ में जाते हैं या फिर हर्बल लाइफ में जाते हैं, तब जाकर के हमारी फैटी लीवर की समस्या दूर हो सकेगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दो ऐसे हर्ब के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फैटी लीवर के समस्या को 100% ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फैटी लीवर सीरियसली इससे ठीक करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप शेयर जरूर करेंगे और इसमें बताया गया नुस्खा को उपयोग में जरूर लाएंगे। दोस्तों, इसमें जो पहला हर्ब है वह है मिल्क थिसिल। मिल्क थिसिल के नाम सुनते ही लगता है कि जैसा किसी दूध के बारे में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यह कोई दूध नहीं है, बल्कि एक छोटा सा पौधा होता है और ये बहुत ही गुणकारी पौधा होता है। कहा जाता है कि यह पौधा में औषधीय गुण बहुत प्रचुर मात्रा में भरा होता है और इससे ना ही सिर्फ फैटी लीवर बल्कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की समस्या, डायबिटीज की समस्या, मोटापा की समस्या, ये सारी चीजों को जो हमारा सेल लीवर का डैमेज होने लगता है उसको रीजनरेट करने में मदद करता है। दोस्तों, यह मिल्क थिसिल का पौधा, इसका फूल जो होता है हल्का बैंगनी रंग का होता है और इसका वैज्ञानिक नाम सिलिबम मैरियानम है। दोस्तों, मिल्क थिसिल खास करके यूरोप में पाया जाता है और हमारे भारत में और एशिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जंगलों में इसका पौधा बहुत मात्रा में मिलता है। दोस्तों, मिल्क थिसिल को फूल वाली जड़ी बूटी भी कहा जाता है। कई एक रिसर्च में यह पाया गया है कि हमारा मिल्क थिसिल जो है वह गॉल ब्लैडर, लीवर, कोलेस्ट्रोल या हार्ट या फिर आपका डायबिटीज, बीपी, ये सारी बीमारियों से निजात दिलाने में बहुत मदद करता है। और ऐसा माना जाता है कि खाने पीने की चीजों में जो भी हमारा लीवर पर डैमेज हुआ है उससे यह मिल्क थिसिल बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर करता है, साफ करता है और उसे डिटॉक्स करता है। दोस्तों, मिल्क थिसिल के बीज और फूल में सिलिमरीन नाम के एक गुण पाए जाते हैं जिसके वजह से यह मोटापा को भी कम करने में मदद करता है। फैटी लीवर की वजह से जो हमारा ओबेसिटी होता है या फिर ओबेसिटी की वजह से जो फैटी लीवर होता है, यह दोनों को कंट्रोल करने के लिए यह सिलिबरीन जो है बहुत ही मददगार होता है। इसके अलावा मिल्क थिसिल में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है जिसके वजह से लीवर में जो सेल डैमेज हो जाता है उसको वह बनाने में मदद करता है और उस पे जमे फैट को कम करने में बहुत मददगार होता है। दोस्तों, मिल्क थिसिल लीवर डिजीज, मेंटल हेल्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। साथ ही साथ हमारा हार्ट के हेल्थ के लिए और पिंपल्स जो हमारे स्किन पे और चेहरे पे निकलते हैं उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद और गुणकारी औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, इसमें दूसरा जो हर्ब है वह है डैंडेलियन। डैंडेलियन भी एक तरह का पौधा होता है
जो मुश्किल से 1 फीट और 2 फीट का ही होता है और इसका जो फूल होता है वह पीले कलर का होता है। और इस डैंडेलियन को भी औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है, खास करके लीवर के लिए भी। यह पौधा भी यूरोप के मूल निवासी है, लेकिन हमारे भारत में और खास करके हिमालय के तराई में ज्यादा ये पाया जाता है। एशिया में काफी इसका उत्पादन भी होता है। दोस्तों, डैंडेलियन में भी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में भूख भी लगता है और हमारे पाचन क्रिया को भी यह दुरुस्त करता है, बहुत ही सुदृढ़ बनाता है। और दूसरी बात, यह हमारे इम्यूनो सिस्टम को ही बहुत मजबूत बनाता है। दोस्तों, इसके जड़, इसके पत्तियां और इसके फूल, जड़ का सेवन हम चाय के रूप में कर सकते हैं। हम उसके पत्तियों का भी चाय बना करके पी सकते हैं। चाय के रूप में अगर सेवन करते हैं तो इससे हमारा मोटापा कम होता है और फैटी लिवर का समस्या भी कम होता है। इसके जड़ें, पत्तियां और फूल के अंदर काफी मिनरल्स पाया जाता है, जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई भी इस डैंडेलियन से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, वैसे डैंडेलियन का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत सारी बीमारियों को यह ठीक करने में मदद करता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इसके अलावा आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया, आंतों का प्रॉब्लम हो गया, या फिर पाचन क्रिया का संबंधित किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, किडनी के समस्या हो गया। ये सारी बीमारियों को यह दूर रखने में या फिर अगर हो गया है तो उसे ठीक करने में बहुत मदद करता है। इसका सेवन करने के लिए चाय के रूप में अगर आप करना चाहते हैं तो आप जड़ को 1 गिलास पानी में थोड़ा सा जड़ डाल दें और 10 मिनट तक खौला लें और उस पानी को अगर पीते हैं तो आपको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन और विटामिन ए, ई और के भी मिल जाता है। तो हम चाय के रूप में प्रतिदिन कर सकते हैं इसका उपयोग। इसके चाय पीने से हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के रूप में बहुत ही फायदा होता है। और दोस्तों, कैसा रहेगा अगर हम ये दोनों हर्ब को एक साथ लें तो? मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप फैटी लिवर से जूझ रहे हैं तो एक औषधीय सप्लीमेंट के रूप में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डैंडेलियन और मिल्क थिसिल को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर करके एक टैबलेट के रूप में या फिर कैप्सूल के रूप में बनाती है। और उस टैबलेट को अगर हम सुबह शाम एक एक टैबलेट लेते हैं या फिर कैप्सूल ले लेते हैं, या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि पाउडर के रूप में बनाती है, जो कि आप दूध में या फिर पानी में घोल करके पी सकते हैं। तो दोनों चीजों को हम किसी भी एक सप्लीमेंट को अगर हम लेते हैं तो हमारा लीवर की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकेगा। अगर फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है तो मुश्किल से 1 महीना के अंदर ही आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फैटी लीवर ग्रेड 3 तक पहुंच गया है या लीवर सिरोसिस तक हो गया है, तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि लीवर सिरोसिस में जो हमारा सेल डैमेज हो गया था लीवर का, उसको भी रीजनरेट करने में मदद करता है। हालांकि इस पर रिसर्च अभी और चल ही रहा है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं इससे लीवर डिजीज में बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें 2-3 कंपनियां का मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आपको जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है उसके हिसाब से आप उसका परचेज करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो आप रिसर्च कर लें गूगल पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे जाके रिसर्च कर लें मिल्क थिसिल के बारे में और डैंडेलियन के बारे में, उसके बाद उसका उपयोग करें और इसका इस्तेमाल कर करके आप अपने फैटी लिवर को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि क्या इसका साइड इफेक्ट भी है। तो हाँ दोस्तों, यह जनरली 16 वर्ष से नीचे के बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। वैसे कहूँ तो 18 वर्ष के नीचे के बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप इसका सेवन बिल्कुल कर सकते हैं और एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम के रूप में भी कर सकते हैं। आपका ग्रेड 1 है अगर, तो आप एक टैबलेट डेली के रूप में भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां 60 टैबलेट की पैकेट बनाती है, कोई कंपनियां 30 का पैकेट बनाती है। आपको अगर 1 महीना खाना है तो 30 का उपयोग कर सकते हैं, या फिर 2 महीना खाना है तो 60 का। यह मिलने के लिए आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। वैसे व्यक्ति इसको नहीं खा सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा डायरिया का प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता है, या फिर उनको पेप्टिक अल्सर है, या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग करना मना किया गया है। और डोज के रूप में आप जैसा समझें, आपका ग्रेड 1 अगर ग्रेड 2 है तो आप एक टैबलेट डेली भी खा सकते हैं, और या ग्रेड 2 है तो एक टैबलेट सुबह शाम खा सकते हैं। कम से कम 1 महीना जरूर खाएं या फिर 2 महीना खाएं। ज्यादा सेवन करने की जरूरत नहीं है। चाय के रूप में अगर डैंडेलियन का उपयोग करते हैं या फिर मिल्क थिसिल का उपयोग करते हैं तो वह भी 1 महीना 1.5 महीना से ज्यादा नहीं खाना है।
और इसका जो साइड इफेक्ट मेन होता है वह यह होता है कि अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं, कभी-कभी होता है कि हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि लीवर को हमको जल्दी ठीक करना है, उसके वजह से हम दवा का डोज ऊपर कर देते हैं, सप्लीमेंट का डोज ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसके वजह से भी इसका साइड इफेक्ट होने लगता है कुछ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप भी अपना एलएफटी का रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप भेज सकते हैं। मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।